हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये चैप्टर FY BCom FY वेब सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का सबसे पसंदीदा चैप्टर बन जाने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये लेक्चर पूरा अटेंड करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझे। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है बेटा? कंसाइन करना मतलब किसी को असाइन करना ताकि वो आपका प्रोडक्ट बेचे। तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के हेल्प से समझाना चाहता हूँ, आप प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक इंसान है जिसका नाम है रामलाल। R फॉर रामलाल, R फॉर राजस्थान, मतलब वो रहता कहाँ है? राजस्थान में। अब वो एक मैन्युफैक्चरर है और वो बोलता है कि सर मैं अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं और वहीं राजस्थान में ही सेल करता हूं। और वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? वॉचेस, मतलब वो घड़ी बनाता है। अब उसने बोला क्यों ना मैं अपना बिजनेस किसी अदर स्टेट में भी करूं, बट वो अकेला है, डायरेक्टली बार बार जा नहीं सकता है। तो उसने सोचा कि मैं किसी एक पर्सन को असाइन करता हूं और वो मेरे बिहाफ में मेरा प्रोडक्ट सेल करे। तो उसने क्या किया? किशोर को, जो रहता कहाँ है? केरला में। के फॉर किशोर, के फॉर केरला। उसने क्या बोला कि मैं आपको गुड्स भेजूंगा, आपको मैं गुड्स भेजूंगा और आप मेरे प्लेस पे, मेरे बिहाफ में क्या करोगे? सेल करोगे। मतलब किशोर इज अ एजेंट फॉर रामलाल। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटे आप बोलोगे सर इसमें रिस्क किसका होगा? बेटा रिस्क तो रामलाल का होगा। ओके, तो हम इसी को ही कंसाइनमेंट बोलते हैं कि रामलाल ने गुड्स भेजा किशोर के पास। क्यों भेजा? क्योंकि किशोर क्या करेगा? उसका गुड्स सेल करेगा। किशोर ऑलरेडी केरला में अपना बिजनेस कर रहा है। रामलाल ने बोला कि आपका दुकान, आपका एक दुकान है केरला में, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करो, बट साथ में मेरे प्रोडक्ट भी सेल करो। मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा सेल करने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज होती है? दो पार्टीज होती हैं, एक कंसाइनर। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन है मुझे बता दो। सर यहाँ पे कंसाइनर तो रामलाल है। एंड कंसाइनी कौन है? बच्चे बोल देंगे सर कंसाइनी तो यहाँ पे किशोर है। रामलाल ने, कंसाइनर ने किशोर को, कंसाइनी को गुड्स भेजा और बोला आप मेरे प्रोडक्ट क्या करो? सेल करो, अपने ही शॉप में रख के सेल करो ताकि मेरे बिहाफ में मेरा प्रोडक्ट वहां पे सेल होना चाहिए। उसके बदले मैं आपको क्या देने वाला हूं? सर मैं आपको कमीशन देने वाला हूं। तो किशोर बोलेगा ठीक है, जब मुझे कमीशन मिल रहा है तो मैं आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी हूं। ठीक है। कंसाइनर जो गुड्स कंसाइन करता है, जो सामान को भेजता है, सेंड ऑफ गुड्स। कंसाइनी दोज हु सेल, जो गुड्स को सेल करता है। एंड वो क्यों सेल करेगा? ताकि उसे कमीशन मिले। तो बेटे कमीशन यहाँ पे तीन टाइप्स के होते हैं। कमीशन यहाँ पे तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कमीशन होता है नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन मतलब किशोर बोला कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल करूंगा, मुझे कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। तो रामलाल क्या बोलता है कि आपको मैं 10% फिक्स कमीशन दे दूंगा, आप मेरा प्रोडक्ट सेल करो। तो जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी ट्रांजैक्शन पे फिक्स कमीशन मिले उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। सेकेंड इज व्हाट? ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? ओवरराइडिंग कमीशन कंसाइनर तब देता है कंसाइनी को जब कंसाइनी कोई भी प्रोडक्ट हायर देन प्राइस में सेल करता है। बच्चे बोलेंगे सर कुछ बात समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं बताता हूं।
कंसाइनर ने बोला कि मेरा प्रोडक्ट आप 10 रुपये में सेल करो, लेकिन कंसाइनी ने उसको 15 रुपीज़ में सेल कर दिया, मतलब 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। इस टाइम पे कंसाइनर रामलाल किशोर को एक्स्ट्रा कमीशन देगा। यहाँ पे जो नॉर्मल कमीशन है वो तो देगा ही, बट उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कमीशन देगा। उसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट, थर्ड होता है डेल क्रेडरे कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन तब दिया जाता है, डेल क्रेडर कमीशन एक टाइप का सेफ गार्ड होता है। किसके लिए सर? डेल क्रेडर कमीशन सेफ गार्ड होता है किसके लिए? कंसाइनर के लिए, ताकि मेरा लॉस ना हो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? किशोर ने वॉचेस सेल कर दिया, बट कुछ ऐसे हैं जो उसने क्रेडिट पर्पस पे सेल किया था और पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ। पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो वो पूरा पैसा रिकवर करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन देगा, मतलब एक स्पेशल टाइप का कमीशन देगा। उसको बोलते हैं डेल क्रेडेयर कमीशन, ताकि कंसाइनर का जो भी गुड्स बिका हुआ है उसका पेमेंट मिल जाए और उसको लॉस ना हो। ये लॉस ना हो इसके लिए कंसाइनर कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन, आई मीन एक स्पेशल टाइप का कमीशन देता है, जिसको बोलते हैं डेल क्रेडेयर कमीशन। तो बेटे यहाँ पे दो पार्टीज होते हैं। सबसे पहला कंसाइनर, कौन? जो सामान को भेजता है सेल करने के लिए, एंड सेकंड वन इज व्हाट? कंसाइनी, जो एक्सेप्ट करता है और जो सामान बेचता है, सेल करता है। क्यों? ताकि उसे कमीशन मिले। एंड बेटे कमीशन तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कमीशन होता है नॉर्मल कमीशन, मतलब फिक्स कमीशन। मैंने आपका सामान बेचा हुआ है और मुझे क्या चाहिए? फिक्स कमीशन चाहिए। नेक्स्ट, ओवरराइडिंग कमीशन। 10 रुपीज़ मैंने डिसाइड किया था, कंसाइनर ने मुझे बोला हुआ है कि भाई साहब आपको बेचना है 10 रुपये में, बट मैंने बेच दिया 15 रुपीज़ में। इसका मतलब यह है कि मैंने हायर देन प्राइस बेचा हुआ है। उस टाइम पे मुझे एक एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, नॉर्मल कमीशन के साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, जिसको बोलेंगे ओवरराइडिंग कमीशन। अब थर्ड वन इज व्हाट? डेल क्रेडेयर कमीशन। ऐसा कमीशन जो कंसाइनर को बचा के रखे, उसको लॉस होने से बचा के रखे। तो एट दैट टाइम कंसाइनर गिव अ स्पेशल टाइप ऑफ कमीशन टू कंसाइनी, इट इज नोन एज अ डेल क्रेडेयर कमीशन। आपने जो भी सामान बेचा हुआ है क्रेडिट पे, आप मुझे पूरा पैसा रिकवर करके दो। एट दैट टाइम आई विल गिव यू अ स्पेशल कमीशन, दैट इज डेल क्रेडेयर कमीशन। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इतना पूरा समझ में आ चुका है। अब बेटे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या बनेगा? प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस विच इज प्रिपेयर बाय कंसाइनर। कब प्रिपेयर करता है? जब वो अपना सामान सेंड करता है किसको? कंसाइनी को, कि आप मेरा ये सामान बेच दो, और उसमें मेंशन करता है कि मैंने आपको कितना यूनिट दिया हुआ है एंड उसका सेलिंग प्राइस कितना है और वो किस टाइप का गुड्स है, उसमें सब मेंशन रहता है। नेक्स्ट, एक और डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल। एंड अकाउंट सेल इज प्रिपेयर बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने सामान को बेच दिया है, उसके बाद वो क्या बोलता है कि भाई साहब मैंने आपका सामान बेच दिया है, अब आप क्या करो, मेरे कमीशन मुझे दे दो। तो एट दैट टाइम कंसाइनी प्रिपेयर एंड डॉक्यूमेंट, इट इज नोन एज अ अकाउंट सेल। कंसाइनी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल। उसमें मेंशन करेगा कि मैंने कितना यूनिट बेच दिया है, मैं कितने में वो सामान बेचा हूँ, वो गुड्स मैंने कितने में बेचा हुआ है, मेरे कमीशन कितने होते हैं एंड मेरा खर्चा कितना हुआ है। बेटे ये सब मेंशन रहेगा अकाउंट सेल में, जो
प्रिपेयर करता है कंसाइनी किसके लिए, कंसाइनर के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एंट्रीज ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एंट्रीज दिया हुआ है जो मुझे बहुत हेल्प करने वाला है ये चैप्टर के लिए। ओके बेटा, तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो बेटे अभी हम एक नया क्वेश्चन चालू करेंगे और यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ, पेज नंबर 116। आपके पास अगर बुक है तो मैं ये चाहता हूँ कि बेटे आप बुक अपने सामने रख लो, नहीं है तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं बच्चे, आप तो जानते ही हो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेन एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 टू दियर एजेंट। सेन एंड कंपनी जो कलकत्ता की है उसने एक एजेंट हायर किया हुआ है और उसको अपना 25,000 गुड्स सेल करने को बोला हुआ है, जो जिसका नाम है मुश्ताक ऑफ मैसूर, ऑन विच दे पे फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस 1500, जिसमें से सेन एंड कंपनी पे कर रहा है 1500 फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस एंड ड्रॉइंग ऑन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 90 days फॉर ₹20,000। मतलब वो 20,000 का एक बिल भी दे रहा है उसको, और कितने दिनों के लिए, 90 days के लिए, ठीक है। और वो बिल को दे डिस्काउंटिंग द बिल एट मर्केंटाइल बैंक बीइंग चार्ज्ड ₹200 देयरफॉर, और वो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हो रहा है, ₹200, दैट इज एक्सपेंस फॉर कंसाइनर। और ये सब काम कर कौन रहा है, कंसाइनर कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये सभी एंट्रीज कंसाइनी के बुक में आने वाली नहीं है। आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद, दे रिसीव्ड फ्रॉम देयर एजेंट एन अकाउंट सेल। मैंने आपको बताया था बेटा कि अकाउंट सेल बनाता कौन है, तो आप बोलोगे सर अकाउंट सेल तो कंसाइनी बनाता है और कंसाइनर हमेशा प्रोफार्मा इनवॉइस बनाता है। informing that the entire consignment has been sold for ₹35,000। मतलब उसने बोला कि मैंने आपको 35,000 का सामान बेच के दे दिया है। आप मुझे पहले बता दो कि ये गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को कितने का दिया था, 25,000 का, और सेल कितना हुआ, 35,000। आगे देखते हैं। amounting to ₹700 have been incurred and showing as a deduction the agreed commission of 2% on the amount realized। मतलब यहाँ पे कंसाइनी का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, 700 हुआ है, और कंसाइनी क्या बोलता है कि मुझे आप 2% कमीशन दे दो जैसा अपना तय हुआ था, ठीक है। अ ड्राफ्ट ऑन द सिंडिकेट बैंक वॉज इनक्लोज्ड फॉर द बैलेंस ड्यू। मतलब जो भी कंसाइनर और कंसाइनी का बैलेंस आएगा वो सिंडिकेट बैंक से पे होगा, ठीक है। बच्चे बोलते सर हमें क्वेश्चन तो समझ गया, अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। शो इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। मतलब मुझे इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है बोथ द पार्टीज। यहाँ पे कितनी पार्टीज हैं, 2 पार्टीज है। कौन कौन से बेटा, सबसे पहला कंसाइनर है, कंसाइनर कौन है, इन द बुक्स ऑफ सेन एंड कंपनी, एंड सेकेंड वन इज अ कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, इन द बुक्स ऑफ मुश्ताक। मतलब मैंने यहाँ पे दोनों पार्टीज का लेजर अकाउंट बना के रखा हुआ है। चलो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले उसने बोला है कि सेन एंड कंपनी कैलकाटा कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 25,000। गुड्स कितने का है बता दो मुझे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, $25,000 का गुड्स है। बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट लेक्चर है तो उसको ध्यान से देखो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझे। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करो, अगर स्किप करोगे तो उसमें आपका लॉस होगा और आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान से ये वीडियो देखो। टू सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 25,000 का उसने कंसाइनमेंट के लिए गुड्स भेजा हुआ था।
तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आया हुआ है। अब आपको मैंने इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट के बुक में आपने गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा हुआ है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के बुक में आप बाय कंसाइनमेंट लिखोगे, अमाउंट विल बी सेम, 25,000 का आपने सामान भेजा है, सेंड किया है। नेक्स्ट, दे पे फ्रेट इंश्योरेंस एंड चार्जेस 1500, मतलब उसने इंश्योरेंस चार्जेस ये पे किया हुआ है। तो टू कैश एंड बैंक, बेटे आप मुझे बता दो कि ये एक्सपेंस कर कौन रहा है। सर ये एक्सपेंस सेन एंड कंपनी कर रहा है, मतलब कंसाइनर कर रहा है, तो कंसाइनी के बुक में आने वाला नहीं है। टू कैश एंड बैंक, कितने का उसने खर्चा किया हुआ है, 1500 का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बोलोगे सर सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा, बिकॉज ये एक्सपेंस कर कौन रहा है, कंसाइनर कर रहा है, मतलब सेन एंड कंपनी, इसलिए सेकंड इफेक्ट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ड्रॉइंग ऑन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 90 डेज 20,000, मतलब यहाँ पे 20,000 का बिल उसने ड्रॉ किया हुआ है। दे डिस्काउंट द बिल एट मर्केंटाइल बैंक, चार्ज रुपीज 200 देयर फॉर, और उसने 200 रुपए का वहां पे डिस्काउंटिंग के लिए खर्चा हुआ है, मतलब सेम कैश एंड बैंक आप यहाँ पे लिख दोगे एंड ब्रैकेट में लिख दो डिस्काउंटिंग 200 रुपीज का। इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं जाए, क्यों बेटा, यहाँ पे खर्चा कौन कर रहा है, कंसाइनर कर रहा है, तो कंसाइनी के बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं। आफ्टर 2 months दे रिसीव्ड फ्रॉम देयर एजेंट एन अकाउंट सेल, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, उसने कितने का बिल था वो, सर 20,000 का बिल था, मतलब वो बिल आपको एडवांस दिया हुआ है ना। बिल अगर एडवांस दिया हुआ, मतलब कंसाइनी ने क्या बोला कि मैं आपको एडवांस बिल, मैं आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूं, इतना आप अपने पास रखो। तो यहां पे बाय बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में आप लिखोगे एडवांस, 20,000 का एडवांस यहां पे मिला हुआ है। अब मुश्ताक के क्रेडिट साइड में बिल्स रिसीवेबल है, तो सेन के डेबिट में आ जाएगा टू बिल्स पेएबल, क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शन दोनों पार्टीज के बीच में हो रही है। और बेटे मैंने आपको एंट्रीज दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, वहां पे आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। कंसाइनी ने अकाउंट सेल भेजा है कंसाइनर को, और उसको बोला है कि आपने जो भी मुझे सामान भेजा था मैंने उसको सेल कर दिया है, और वो सामान मैंने 35,000 रुपीज में सेल किया है, जिसमें मेरा कुछ खर्चा लगा है 700 रुपए, तो उसकी एंट्री कर दो। तो यहाँ पे कंसाइनी एक्सपेंस कर रहा है, तो कंसाइनी कौन है, मुश्ताक। मुश्ताक ने बोला कि भाई साहब मेरा कुछ खर्चा लगा हुआ है, वो आप मुझे बता दो। तो मुश्ताक का एक्सपेंसेस कितना है, 700 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस कर कौन रहा है, मुश्ताक कर रहा है। और उसका पेमेंट कौन करेगा, सर उसका पेमेंट तो कंसाइनर करेगा, सेन एंड कंपनी। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश एंड बैंक, 700। द एग्रीड कमीशन ऑफ 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड, मतलब आपने जो भी सामान बेचा है उसके ऊपर मुझे 2% कमीशन, ये ऐसा डिसाइड हुआ था, मतलब यहाँ पे नॉर्मल कमीशन की बात हो रही है। तो बेटे टोटल उसने सेल कितना किया है, सर उसने सेल किया है, ब्रैकेट में लिख दूंगा मुश्ताक, उसने सेल किया है 35,000 का। यहाँ पे आ जाएगा टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट 35,000। अब
ये 35,000 जो सेल हुआ है वो पैसा मिलेगा किसको सर? वो पैसा कंसाइनर को मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश एंड बैंक एंड राइट इन ब्रैकेट सेल। कंसाइनी ने बोला कि मैंने आपका प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, उसके ऊपर मुझे 2% कमीशन दे दो। तो बेटे कमीशन हमेशा सेल पे निकलता है। तो मुश्ताक ने सेल कितना किया था? 35,000 का। तो यहाँ पे मुश्ताक को कमीशन मिलेगा एंड कमीशन इज 2% ऑन 35,000। तो 35,000 का 2% होता है 700 रुपीज। तो ये 700 रुपये उसको कमीशन मिल गया। सो राइट ओवर हियर देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट के बुक में मुश्ताक का नाम है, तो मुश्ताक के बुक में कंसाइनमेंट का नाम रहेगा। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को इतना समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। अ ड्राफ्ट ऑन द सिंडिकेट बैंक वॉज इनक्लोज्ड फॉर द बैलेंस ड्यू, मतलब जो भी बैलेंस आएगा सेन एंड कंपनी एंड मुश्ताक अकाउंट का, उसको हम सिंडिकेट बैंक से ही पे करेंगे। तो मुझे लगता है कि और कोई यहाँ पे एंट्रीज नहीं है। अब हम बुक को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करोगे, तो ये आपको 35,000 मिल जाएगा। मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, सो राइट ओवर हियर 35,000। यहाँ पे आपको बैलेंस मिलेगा और इसको आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 25,000 प्लस 1,500 प्लस 200 प्लस 1,400 माइनस 35,000, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6,900। ये प्रॉफिट हुआ आपको। बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा रहेगा। आपने 12th में फाइनल अकाउंट किया है, उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, सेम वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। अब इसको टैली कर दो 20,000, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 35,000, डेबिट साइड ज़्यादा है, सो राइट ओवर हियर 35,000। अब जो बैलेंस मिलेगा वो सिंडिकेट बैंक से जाएगा। सो 35,000 माइनस 20,000 माइनस 1,400, तो ये आपको मिल जाएगा 13,600। इसको आप बैंक अकाउंट बोलोगे बिकॉज सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमेशा सेम अमाउंट आता है एंड आपको यहाँ पे सेम 25,000 मिल जाएगा। बेटे हमेशा आप इसका नाम क्या दोगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका भी मैं एंट्री आपको दे दिया हूं। अब सॉरी, आपने एक एंट्री नहीं किया हुआ है, टू कमीशन अकाउंट। जो कमीशन आपने पे किया हुआ है, किसको पे किया है? मुश्ताक एंड कंपनी को 700 रुपीज का। बेटा अब यहाँ पे आपने जो कमीशन दिया हुआ है 700 रुपये, तो फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया एंड सेकंड एंट्री मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। बट वो पे कौन करेगा? वो पे हमेशा कंसाइनर करता है। तो कंसाइनर हमेशा पे करेगा, तो आपको उसके अकाउंट में शो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, आप अभी ध्यान दो यहाँ पे। देन आपको सेम अमाउंट मिलेगा माइनस करने पे 13,600, और यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक। मोस्टली कंसाइनर और कंसाइनी का बैलेंस सेम आता है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया है। बेटा पहला क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे बिंदास पूछो, मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोगों ने सबसे पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन देखे, जिसमें मैंने आपको बताया कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, कंसाइनमेंट क्या होता है एंड कितने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कमीशन कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया है, वो भी आप ले लो ताकि हम साथ में प्रैक्टिस भी करते चले। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, मैं उसके अलावा भी क्वेश्चन दिया हूँ, वो भी प्रैक्टिस करो ताकि आप एकदम मास्टर हो जाओ कंसाइनमेंट में। और तो मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत पसंद कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो बेटे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो तो आप जानते हो कहाँ मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको आज का वीडियो समझ में आया हुआ है। समझ में आया है? इसको लाइक करो,
शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।